तुम्हारे ऊपर परमात्मा को विश्वास है, भक्त हो, भक्त के जीवन में परेशानियां आती हैं। कौन सा भक्त सुखी था बताओ आप? मीरा के जीवन में कठिनाई परेशानियां नहीं आई? कबीर के जीवन में कठिनाइयां परेशानियां नहीं आई? तुलसीदास जी के जीवन में कठिनाइयां परेशानियां नहीं आई? सूरदास जी के जीवन में कठिनाइयां परेशानियां नहीं आई? नरसिंह मेहता का तो जीवन ही परेशानियों से भरा, लेकिन विश्वास था प्रभु के ऊपर। आएंगी परेशानियां, लेकिन प्रभु के ऊपर विश्वास होना चाहिए, प्रभु के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जिसका विश्वास भगवान के ऊपर है उसे कोई समस्या नहीं। एक व्यक्ति ने कहा ऊपर से ट्रेन निकल गई, एक ने कहा तुम बच गए, उसने कहा हम क्या, ब्रिज के नीचे थे। ये जो ब्रिज है ये भगवान का हस्त है, वरद हस्त। ये ऊपर आ गया तो संसार की जो परेशानियों की ट्रेन है वो खटर पटर करते हुए निकल जाएगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं। छाता मिल गया, बारिश नहीं रुकेगी, लेकिन बहुत हद तक पानी से भीगने से बच जाओगे। ये भगवान का विश्वास है, विश्वास। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का माझी सुदर्शन चक्रधारी है। इसलिए जीवन में चिंता नहीं, जीवन में तो चिंतन होना चाहिए, प्रभु नाम का चिंतन। जो होना है वो होगा, उसे आप नहीं बदल सकते, वो होके ही रहेगा। लेकिन हरि नाम का चिंतन करो, प्रभु नाम का चिंतन करो। एकदम माता जी प्रसन्न हो गई, पिताजी के यहाँ यज्ञ है, आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। और शंकर जी ने भवानी को समझाया, अब नहीं आदर नहीं नैनों मैंने तुलसी बहाना जाइए भले कंचन बरसे में। जहाँ आदर मान सम्मान नहीं, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। शंकर जी ने भवानी को समझाया, स्पष्ट रूप से मना नहीं किया, नहीं समझा दिया। क्या कहा? यद्यपि मित्र प्रभु पितृ राम तदपि विरोध मान जहाँ तो राम जय कहाँ जाए कल्याण ना हो। श्री राम जय कहाँ जाए कल्याण ना हो। श्री राम जय तभी मित्र के यहाँ, पिताजी के यहाँ और गुरुदेव भगवान के यहाँ और भगवान के मंदिर में, यहाँ आमंत्रण निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं होती है। बगैर आमंत्रण निमंत्रण के जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पिताजी के यहाँ और गुरुदेव के यहाँ, इतनी जगह पर निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं, बगैर बुलाए जाओ। लेकिन ख्याल रखना, कोई जरा सा भी तुमसे विरोध रखता हो इन जगहों में तो वहां भी जाना नहीं चाहिए। तदपि विरोध मान जहाँ गो तहाँ जाए कल्याण ना हो। ऐसी जगहों पर जाने से कल्याण नहीं होता है। कोई विरोध रखे वहां जाओ मत, शांति का परिचय। तो शंकर जी ने तो भवानी को समझाया, किंतु भवानी बात मानती नहीं।
शंकर जी बहुत समझा रहे। 3 को समझाना बहुत कठिन। पुत्र, पत्नी और पड़ोसी, इन 3 को समझा ही नहीं सकते। कितने ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाओ तो पड़ोसी वही कहेगा हम जानते हैं, हमें सब पता है कुछ नहीं, हमें सब पता। कितना ही बड़ा पद प्राप्त कर लो, कितना ही धन कमा लो, तो पड़ोसी की नजर में आपकी इमेज नहीं बन सकती, कतई नहीं, समझा नहीं सकते। पुत्र, उसको नहीं समझा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं जगत के गुरु हम, कृष्णम वंदे जगत गुरु, लेकिन उसके बाद भी अपनी संतान को नहीं समझा पाए, अपने पुत्र पौत्रों के लिए नहीं समझा पाए। कृष्ण ने समझाया साधु संतों का सम्मान करो, मजाक नहीं, माने नहीं। एक सांब बड़ा सुंदर स्त्री के वस्त्र पहने, पेट पर कपड़ा अपना लपेटा, घूंघट लगा के चले गए। बड़े बड़े संत बैठे, कड़वो, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, ऐसे श्रेष्ठतम संत बैठे, घूंघट लगा के पेट पे कपड़ा बांध के चले, संतों से मजाक करते। नई नवेली दुल्हन है, गर्भवती है, महाराज बताओ लड़का होगा कि लड़की होगी? संतों को गुस्सा आया, क्रोध आया, मजाक करते हो संतों से, श्राप है, इसके गर्भ से मूसल निकलेगा और वो मूसल तुम्हारे यदुवंश को नष्ट कर देगा। घटना घट गई, मूसल निकला। क्या करें क्या करें क्या करें? विनाश के कारण। किसी ने कहा पत्थर, किसी ने कहा पत्थर पे घिस घिस करके और समुद्र में बहा दो। पत्थर में घिस घिस करके समुद्र में बहाया, वो मूसल इतना सा टुकड़ा बचा रह गया। एक बहेलियों को मिला, उसने बाण के आगे लगाया। कृष्ण पैर ऊपर करके सोते, कृष्ण के पैर में एक पद्म का निशान, जैसे तिल होता है ऐसे पद्म होता है पैर के नीचे से। उसने दूर से देखा हिरण की आंख है, निशाना लगाया, सटीक निशाना कृष्ण के पैर में। चिल्लाए, दर्द हुआ, बहेलिया रोने लगा, ये क्या हुआ? बहुत गलती हो गई, गलती हो गई, क्षमा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये कुछ नहीं हुआ, ये तो हिसाब किताब बराबर हो गया। तुम बाली थे, मैं राम था, मैंने छुप के तुम्हें मारा, अभी छुप के तुमने मुझे मारा। जाते जाते हिसाब किताब पूरा करके जाता हूं मैं। एरक नाम की कटीली घास होंगी जो मूसल बहा बहा करके, घिस घिस करके पानी में बहाया। मदरा पान की यदुवंशियों ने मस्त हुए, एरक नाम की कटीली घास उखाड़ी, एक दूसरे ने एक दूसरे को मार दी। 4, 5, 6 यदुवंशी बचे रहे, ऐसे यदुवंश का पतन हो गया। सर्प का वेश बना करके बलराम जी समुद्र में चले गए। घटना ये घटी। श्री कृष्ण समझाते हैं मैं जगत का गुरु, लेकिन उसके बाद भी अपनी संतान को, अपने पुत्रों को नहीं समझा पाया। तुम्हारी पुत्र तुम्हारी बात नहीं मानते, क्यों दुखी होते हो? 3 को समझाना बहुत कठिन। शंकर जी कहते मैं त्रिभुवन का गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ऊपर देवता भी शंकर जी का पूजन करते, पृथ्वी पर मनुष्य शंकर जी का पूजन करते, नीचे पाताल में असुर भी शंकर जी का पूजन करते। ये त्रिलोक हो गए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन के गुरु इतने ज्ञानी भगवान शिव, वो कहते
मैं भी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाया। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात ना माने तो दुखी मत होना। मैं भी नहीं समझा पाया। सती को बार बार समझाया, लेकिन सती मानती नहीं भगवान शिव की बात। त्रिकालदर्शी भगवान शिव जानते हैं कि जाएगी तो लौट के तो आएगी नहीं। तो शंकर जी ने कहा एक काम करो, जो वस्त्र आभूषण तुम्हारे हैं वो पहन के जाओ, और अच्छे तुम्हारे जो वस्त्र हैं उनको लेके जाओ। इधर आभूषण छोड़ के मत जाना। बड़े बड़े लोग आएंगे यज्ञ में, तो ऐसे घूमोगी तो ठीक नहीं लगता। तो आभूषण ले जाओ, पहन लो, फिर जाओ। क्योंकि महादेव को पता है कि अब जाएगी तो लौट के तो आएगी नहीं। इसलिए शंकर जी कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, इन आभूषणों का, इन वस्त्रों का, ये ले जाए, ये ठीक है। शंकर जी ने व्यवस्था कर दी। नंदीश्वर से कहा है तुम जाओ भवानी के साथ में। और सती माता नंदी को साथ में लेकर के गई है दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। कनखल में यज्ञ हुआ। हरिद्वार में एक जगह पड़ती है कनखल। वही इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो उस हिसाब से जगह भी तो चाहिए। तो ऐसे कनखल में वो यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ में सारे देवी देवता पहुंच गए, और सती माता भी जा पहुंची। श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, पिता भवन जब गई भवानी, जय राम जय राम जय जय राम। त्रास काहू न सन्मानी, श्री राम जय राम जय जय राम। पिता भवन जब गई भवानी, राम जय राम जय जय राम। त्रास काहू न सन्मानी, श्री राम जय राम जय राम। पिता भवन जब गई भवानी, श्री राम जय राम जय जय राम। पिता भवन जब गई भवानी, श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर जी भजन में लीन है। विपरीत स्थितियों में प्रभु का भजन करो। नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है जिसका नाम है अनुग्रह। प्रभु अनुग्रह कर देंगे तो नवग्रह कुछ कर नहीं सकते। विपरीत परिस्थितियों में प्रभु का भजन करो। हरि नाम को गाओ, मुख पवित्र होता है। प्रभु नाम को गाने से आंख पवित्र होती है, भगवान का दर्शन करने से पैर पवित्र होते हैं, भगवान की प्रदक्षिणा करने से हाथ पवित्र होते, प्रसाद को बांटने से कान पवित्र होते हैं, भगवान की कथा को सुनने से। भगवान की कथा को सुनो, मुख से हरि नाम को गाओ, प्रभु नाम को गाओ। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने दुलारी। अक्षर आधार जगत के और नहीं कुछ मोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बारी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना,
राधे राधे बोल रसिया राधे राधे बोल। राधा नहीं सजे बिहारी, राधा नहीं मिले बनवारी, राधा नहीं सजे बिहारी, राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ के बनते भटक न दर दर बोल रसिया राधे राधे बोल रसिया राधे राधे वाणी में अमृत बोल रसिया राधे राधे बोल रसिया राधे राधे। राधा जी महाराष्ट्र रचावे, राधा जी नंदलाल रिझावे, राधा जी महाराष्ट्र रचावे, राधा जी नंदलाल रिझावे। इस छवि को भर के नयनों में अंतर के पट खोल रसिया राधे राधे बोल रसिया राधे राधे बोल बड़े अनमोल रसिया राधे राधे बोल रसिया राधे राधे बोल। वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी सुभान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी सुभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के और नहीं कुछ मोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे। राधा जी महाराष्ट्र रचावे, राधा जी नंदलाल रिझावे, राधा जी महाराष्ट्र रचावे, राधा जी नंदलाल रिझावे। इस छवि को भर के नयनन में अंतर के पट खोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। वृंदावन धाम की महिमा है, राधे 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 गाते रहते। दर्शन कृष्ण के करो, नाम श्री राधा का गाओ, ये वृंदावन की महिमा है। वहां के बिहारी जी अकेले, राधा जी नजर नहीं आई। वृंदावन में 5 ठाकुर बड़े प्रसिद्ध हैं, एक श्री बांके बिहारी, एक राधा रमण, उधर भी कृष्ण के ही दर्शन होते, राधा नहीं दिखती। एक राधा वल्लभ, उधर भी कृष्ण के ही दर्शन होते, राधा जी नहीं दिखती। एक श्री मदन मोहन, मदन मोहन जी तो राजस्थान आ गए, करौली। और एक श्री गोविंद देव जी, गोविंद देव जी भी राजस्थान आ गए, जयपुर। बाकी वृंदावन में भी तो मंदिर तो बना है,
मदन मोहन जी का तो बिल्कुल खाली है मंदिर, वैसे भगवान तो है, लेकिन दर्शन कृष्ण का है। कृष्ण कृष्ण किसी ने कहा नहीं, राधा भी बिल्कुल बाजू में है। आपने ध्यान से अगर देखा होगा, हाइट ज्यादा नहीं कम है। मनु श्री राधा जी बैठ करके खड़े हुए कृष्ण को देख रही हूं। घूंघट बंद रहता है श्री राधा जी का। बहुत सूक्ष्म दर्शन करो गहराइयों से, तो आपको बिल्कुल बाजू में, वामांग में श्री राधिका भी दिखाई देंगी, लेकिन उनके मुख छवि का दर्शन नहीं हो सकता। श्री राधा कृष्ण को देख रही, कृष्ण को देख रही। एक संत कह रहे थे कि अगर राधा जी ने अपना घूंघट खोला तो काले कलूटे कृष्ण को कोई देखेगा नहीं, सब राधा को ही देखेंगे। जैसे वृंदावन में सब राधे ही राधे कहते, कृष्ण कृष्ण नहीं कहते, सब राधे ही राधे कहते, ऐसे दर्शन भी राधा के ही होंगे, कृष्ण को तो कोई देखेगा ही नहीं। इसलिए राधा जी कहती कि शुक्र करो हमने घूंघट लगा रखा है, हम आपको ही देख के खुश हैं। तो दर्शन तो कृष्ण के है और नाम तो श्री राधा का है। वृंदावन की अधिष्ठात्री जो देवी है वो श्री राधा, राधा कृष्ण की शक्ति का नाम है राधा। कृष्ण से पूछा ये इतना बड़ा पर्वत कैसे उठाया? तो कृष्ण ने कहा कछु माखन को बलबड़ो। बोले ये बात तो कौन जची? क्यों? बोले माखन मिश्री तो हम भी खाते। तो फिर किसी ने कहा कि दूसरी बात है बताओ। तो कृष्ण ने कहा अच्छा सुनो, कछु माखन को बलबड़ो, कछु गोपिन करी सहाय। सबने अपनी अपनी लकड़ियां लगा दी। तो बोले गजब कर रहे हो, लकड़ियों से पत्थर नहीं उठता, एक इतना बड़ा पर्वत उठ जाएगा? लकड़ियों से एक पत्थर नहीं उठता, इतना बड़ा पर्वत उठ जाएगा? ये बात में भी दम नहीं। तो अब मुख्य बात बताओ। तो कृष्ण ने कहा कि कछु माखन को बलबड़ो और कछु गोपिन करी सहाय। तो श्री राधिका जो की कृपा से हम पर्वत लिए उठाए। तो श्री राधिका जी की कृपा थी तो हमने पर्वत को उठा लिया। ऐसी श्री राधिका जी। कृष्ण की शक्ति का नाम है राधा और श्री राम जी की शक्ति का नाम है सीता। भवानी आई है तो दक्ष ने कोई मान सम्मान नहीं किया। दक्ष ने कह रखा कि अगर शिव परिवार में से कोई भी आएगा और कदाचित किसी ने मान सम्मान किया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। सब डरते। किसी ने कोई मान सम्मान नहीं किया, केवल एक मां मिली। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, सादर भली ही मिली एक माता, भगती मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सादर भली एक माता, भगती बहुत मुस्काता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बहनें हंस रही हैं,
मिलनी मिली बहुत मुस्काता, इसी का नाम है संसार। संसार। बहनें हंस रही। अभी समय खराब। किसी शायर ने कहा कि बहुत बनते हैं नए रिश्ते, जबकि पैसा पास होता है, और टूट जाता है हर वो रिश्ता जो गरीबी में खास होता है। अभी समय खराब। हंस रही वो बहनें, सती सती करते करते जिनके मुंह का पानी नहीं सूखता था, वो हंस रही। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, समय बड़ा होता। समय, समय बलशाली। किसी शायर ने कहा कि ए बुरे वक्त, जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त को बदलने में। वक्त नहीं लगता वक्त को बदलने में। अभी सब दुश्मन हो गए। क्यों? समय खराब। किसी ने कहा कि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं। अगर कोई काम बन जाए तो फिर देखो बधाइयां। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। समय बलशाली। और किसका समय कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन सा कोयला कब हीरा बन जाए, इसे क्या कहोगे आप? कौन से कीचड़ में कब कमल खिल जाए, इसे क्या कहोगे आप? समय बलशाली। समय। एक बगीचे में फूल हंसते थे। एक काला पत्थर था, उसका मजाक उड़ाते थे। ये काला पत्थर हम लोगों के बीच में अच्छा नहीं लगता, देखो कैसे देख रहा है ये काला पत्थर। हम तो इतने सुंदर सुंदर, तो ये काला पत्थर तो देखो। बेचारा दुखी हो जाए काला पत्थर। लेकिन एक मूर्ति बनाने वाला आया, उसकी नजर पड़ी। उसने सोचा अगर इस पत्थर की मूर्ति बनाएंगे तो कितना सुंदर रहेगा। और वो पत्थर लेकर के गया और उस काले पत्थर की भगवान श्री राम की ऐसी सुंदर प्रतिमा बनाई। माली जाता है, उन्हीं फूलों को तोड़ता है और उसी मूर्ति के चरणों में रख देता है। वो जो फूल अभिमान करते थे कि हम इतने सुंदर, हम इतने सुंदर, आज उन्हें कोई देख नहीं रहा। पर मूर्ति के दर्शन करने के लिए कितने लोगों की लाइन लगी। और उन्हीं फूलों को उसी मूर्ति के चरणों में आना पड़ रहा है। समय समय की बात है। समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका भई अर्जुन भई। कदी कदी गाड रासो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी, अरे रे कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। अगर संसार में कुछ बलशाली है तो वो समय। समय। आप देखिए कृष्ण साथ में थे अर्जुन के, तो अर्जुन हारी बाजी भी जीत गया। समय। एक दो पंक्तियां गाएंगे फिर आगे कथा सुनाएंगे। टिक 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 टिक। समय चल रहा है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ सभी का हो, इस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है।
अवधपुरी के रहने वाले पंचवटी में आए, अवधपुरी के रहने वाले पंचवटी में आए। 14 साल सहे दुख भारी जरा बिना घबराए, 14 साल सहे दुख भारी जरा बिना घबराए। दुष्ट रावण को मार गिरा कर हो, दुष्ट रावण को मार गिरा कर भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। कौरव पांडव वीर अर्जुन भीम गदा के धारी, कौरव पांडव वीर अर्जुन भीम गदा के धारी। बीच सभा में लग्न हो रही द्रौपदी अबलाकारी, बीच सभा में लग्न हो रही द्रौपदी अबलाकारी। पांचों पांडव देख रहे पर हो, पांचों पांडव देख रहे पर जोर न चलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। रोहतास की दास को लेकर आई तारा रानी, रोहतास की दास को लेकर आई तारा रानी। अपने वचन पर डटे रहे वो हरिश्चंद्र से दानी, अपने वचन पर डटे रहे वो हरिश्चंद्र से दानी। उस राजा रानी का बेटा हो, उस राजा रानी का बेटा बिन टके न चलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। जीवन में समय महत्वपूर्ण है। समय समय बलशाली, समय 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 की बात। पांडव पता कितने थे? कौरवों की संख्या 11 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास। पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना, 4 अक्षौणी सेना ज्यादा थी कौरवों की। दुर्योधन सेना को ही महत्व देता था, व्यक्ति को नहीं। युद्ध होगा, बात तो तय हो गई। कृष्ण थे तो सबसे पहले अर्जुन गए और फिर दुर्योधन गया। आंख खुली तो दुर्योधन को देखा। अर्जुन ने प्रणाम किया, मांग लो दुर्योधन। अर्जुन ने कहा पहले हम आए थे। बोले नजर तो दुर्योधन के ऊपर हमारी पहले पड़ी तो इसको पहले मांगने का मौका देंगे। एक तरफ हम अकेले, एक तरफ हमारी चतुरंगिनी सेना। हम भी जिस तरफ रहेंगे अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। मांगो क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा आपका क्या करेंगे, सेना ही ठीक है, आपकी जरूरत नहीं हमें। हमको तो आपकी चतुरंगिनी नारायणी सेना दे दो। अर्जुन खुश हो गया, बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया, मांगना ही नहीं पड़ा। जहां धर्म है उधर विजय है, यतो धर्मा ततो जया। श्री कृष्ण धर्म के पक्ष में। भीड़ को महत्व नहीं, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। भीड़ तो बहुत, भीड़ नहीं। कृष्ण साथ थे, हारी बाजी भी अर्जुन जीत गया।
लेकिन अभिमान व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। मैं अर्जुन, तो ये मेरा गांडीव। श्री कृष्ण ने सोचा जाते 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 अर्जुन का अभिमान भी खत्म करते ही जाए। तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मेरे राज्य की हालत ठीक नहीं है, तुम देख रहे हो, आपस में गाली गलौच लड़ रहे, मार रहे यदुवंशी। देखो क्या करें, आदेश करो। मुझे तुम पे विश्वास है, ये मेरी रानियां हैं, तुम इनको संभालो। मैं अर्जुन, तो ये मेरा गांडीव, चिंता मत करो। कृष्ण की रानी